हैं कि अर्जुन, ये गोपियां जो निष्काम प्रेम करती हैं, मेरे सुख में ही अपना सुख मानती हैं, वो निजांगमपिया गोप्यो ममेति समुपासते, वो अपने शरीर अपना शरीर नहीं मानती, वो अपने शरीर को मेरी यानी श्री कृष्ण की धरोहर के रूप में धारण करती हैं और ममेति समुपासते, केवल मेरी उपासना करती है, मुझे ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हैं। ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम, उनका प्रेम इतना गूढ़ था, इतना गहरा था कि मैं उसको बता नहीं सकता। मैं सदा के लिए गोपियों का ऋणी हो गया हूं। तो ऐसे संत के हमें शरणागत होना है। सखी भाव संतन अनुगत हुए मने होकर, सखी भाव मने माधुर्य भाव का रसिक संत और समर्थारति वाला निष्काम प्रेम करने वाला जो रसिक संत हो, और सौभाग्य से हमें महाराज जी मिले, वो माधुर्य भाव के निष्काम प्रेम के, और हम तो उनको ये मानते हैं कि स्वयं श्री राधा कृष्ण के ही अवतार वो हैं। वो तो उन्होंने हमको बताया खाली कि भाई ऐसा प्रेम करो, वो तो सदा स्वयं ही श्री कृष्ण या श्री राधा रूप में हैं। और यहां तक महाराज जी ने हमको पहुंचाने का प्रयत्न किया है अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा। जो लिटरेचर उन्होंने लिखा है वो ये बताता है कि वो स्वयं श्री राधा जी के अवतार थे, क्योंकि निकुंज रस तक का लिखा है श्री महाराज जी ने। निभृत निकुंज का लिखने का अधिकार नहीं किसी का, लिखना नहीं चाहिए, इसलिए श्री महाराज जी ने निभृत निकुंज रस में क्या होता है वो नहीं लिखा। वो एक ऐसा गुप्त रहस्य होता है, गुप्त लीला होती है, जिसको साधारण जीवों को नहीं बताया जा सकता। लेकिन निकुंज रस तक भी श्री राधा कृष्ण ही रहते हैं, और ललितादि जो अष्ट महासखियां हैं वो भी बाहर बाहर रहती हैं। निभृत निकुंज में तो बाहर रहती हैं, कभी कभी निकुंज रस में अष्टमा सखियां आती हैं। और वो अष्टमा सखियां हैं कौन? वो राधा जी ने ही अष्टमा सखियों के रूप में अपने को बना दिया है, यानी राधा जी ही अष्टमा सखियां बनी। इस हिसाब से केवल राधा कृष्ण ही निकुंज रस में जा सकते हैं, और वो महाराज जी ने निकुंज रस के पद भी प्रेम रस मदिरा में लिखे हैं। अगर महाराज जी वहां तक न पहुंचे होते, यानी स्वयं राधा जी के अवतार न होते, तो लिखते कैसे? जिस चीज का हमको अनुभव नहीं, हम उसको लिखेंगे कैसे? जहां तक हमारा आत्मा का स्तर है, बुद्धि का स्तर है, वहीं तक तो हम कोई चीज लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमको तो ऐसा सौभाग्य मिला कि स्वयं राधा जी महापुरुष बनकर, गुरु बनकर हमारे सामने आई। तो ऐसे संत के अनुगत हो जाओ। अनुगत माने शरणागत होकर। सखी भाव माने माधुर्य भाव के, समर्थारति के, किसी संत के शरणागत होकर प्रेम सुधा पीवु लहु जीवन धन। और वो दिव्य प्रेम, दिव्य अमृत, सुधा मने अमृत और प्रेम मने प्रेम, प्रेम रूपी अमृत का रस चखो। ए मन तू चख। इसलिए अगर चखना है तो श्यामा श्याम की शरण में जा। ऐसे सखी भाव संत की शरण में जा, और फिर क्या करे? वह निष्काम।
निष्काम प्रेम तो करना होगा। निष्काम प्रेमी ही हर क्षण आगे बढ़ता है, सकाम प्रेमी अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है। हमारी इच्छानुसार श्री कृष्ण ने काम किया, हमारा प्यार बढ़ गया, और हमारी बात नहीं मानी, दूसरी गोपियों से प्यार किया, हमारा मूड ऑफ हो गया। ऐसा नहीं। और ये ईश्वर प्राप्ति के बाद तो चलो ऐसा हो भी जाए तो पतन नहीं होगा, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के पहले अगर हम निष्काम प्रेम नहीं करेंगे तो बार बार पतन होगा।